तो हाय एवरीवन, आज हम 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दिया है और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो पजल सॉल्व करने से पहले हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि है कॉस्ट निकालने का फार्मूला। तो हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट का फार्मूला ये है सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, वेयर एक्स इक्वल्स टू नोड नंबर और एफ ऑफ एक्स लेवल है, और जी ऑफ एक्स मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक टाइल विच आर नॉट इन देयर गोल पोजिशन। ये पोजीशन आएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लिया और फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। 3 4 6 7 5 8, 1 2 3 4 6 4 6 7 5 8, और ये जो है ये ब्लैंक टाइल है। तो ये तो है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमें गिवन है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, इसको हमने नोड ज़ीरो दे दिया या फिर नोड वन। तो कॉस्ट क्या होगा इसका? कॉस्ट ऑफ वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? लेवल, और लेवल हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ज़ीरो से। ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स ज़ीरो। और जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स ये है कि मतलब हर एक टाइल को हमें चेक करना है विथ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन से। क्या जो टाइल हम चेक कर रहे हैं वो अपनी सही पोजीशन पे है? जैसे हमने एक को उठाया, इसको चेक किया, क्या वन अपनी सही पोजीशन पे है जो हमें फाइनल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? तो वन जो है अपनी सही पोजीशन पे है। तो ठीक है। टू टू जो है क्या वो अपनी सही पोजीशन पे है? यस, टू भी अपनी सही पोजीशन पे है। क्या थ्री अपनी सही पोजीशन पे है? थ्री भी अपनी सही पोजीशन पे है। देन हमने देखा फोर, क्या फोर अपनी सही पोजीशन पे है? जी नहीं, इस फोर की जगह पे यहाँ पे फाइव है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि फोर अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। तो एक टाइल हमें मिला जो सही पोजीशन पे नहीं है। फिर सिक्स को हमने देखा, क्या सिक्स अपनी सही पोजीशन पे है? हाँ, सिक्स बिल्कुल अपनी सही जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है उधर भी सिक्स सेम पोजीशन पे है। तो सेवन को देखा, क्या सेवन अपनी सही पोजीशन पे है? क्या सेम पोजीशन पे है फाइनल में? जी बिल्कुल, सेवन इज़ राइट प्लेस। देन फाइव को देखा, क्या फाइव अपने सही पोजीशन पे है? नहीं, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे एट प्रेजेंट है, तो दूसरा गलत टाइल जो हमें मिला। फिर एट, एट को देखा, तो एट की जगह पे यहाँ पे जो है ब्लैंक टाइल होगा। तो यहाँ पे एक और टाइल है जो अब सही पोजीशन पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो प्लस, और ये कितना हो गया? तीन। तो ये हो गया तीन। तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो हमें दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो ब्लैंक टाइल हमें गिवन है, इसको हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं? एक तो हम ऊपर मूव कर सकते हैं, एक हम राइट मूव कर सकते हैं, और एक डाउन मूव कर सकते हैं। तो और इधर मूव नहीं कर सकते क्योंकि इधर कोई भी स्पेस नहीं है। तो हमने सबसे पहले कहाँ मूव किया? अप, अपवर्ड मूव किया। तो हमें क्या मिलेगा? अप, ब्लैंक टाइल को हमने अप मूव किया तो ब्लैंक टाइल ऊपर आ जाएगा, और जो भी ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, यानी वन नीचे आ गया, और बाकी जितने टाइल हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। टू, थ्री, फोर, सिक्स, सेवन, फाइव, एट। फिर हमने जो भी ब्लैंक टाइल गिवन है उसको हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, सॉरी राइट। तो क्या मिलेगा? ये राइट, राइट शिफ्ट किया तो ब्लैंक टाइल इधर आ जाएगा और फोर इधर आ जाएगा। बाकी जितने टाइल हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, वन टू थ्री सिक्स एट फाइव एंड सेवन। अब जो हमने ब्लैंक टाइल हैं वो हमने डाउनवर्ड मूव किया, तो हमें क्या मिलेगा? डाउन, डाउन मूव किया तो ब्लैंक टाइल इधर आ जाएगा और ऊपर सेवन आ जाएगा। बाकी टाइल एज इट इज़ वन टू थ्री फोर सिक्स फाइव एट। तो ये हमारे पास चॉइसेस थी कि हम जो ब्लैंक टाइल है उसको या फिर अप मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, या डाउन मूव करते हैं। तो हमने तीनों ही केसेस के कॉन्फ़िगरेशन बना लिए हैं। अब देखना ये है कि हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें लीस्ट कॉस्ट देता है। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया, और हम अभी लेवल वन पे हैं। तो ये कौन सा हो गया? लेवल वन, ये लेवल ज़ीरो, और ये लेवल वन। ठीक, तो कॉस्ट कैलकुलेट किया, इसको नोड बोल दिया, नोड टू, ये नोड थ्री, नोड फोर। कॉस्ट ऑफ नोड टू क्या होगा? एफ ऑफ एक्स, यानी लेवल कितना है? वन, प्लस अब इसमें से कितने टाइल ऐसे हैं जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन से अपनी सही पोजीशन पे नहीं है? तो हमने देख लिया, टू और थ्री, टू और थ्री चेक किया, टू और थ्री यस ये सही पोजीशन पे है। देन वन फोर सिक्स, वन फोर सिक्स चेक किया, वन अपनी पोजीशन पे नहीं है सही।
4 भी अपनी पोजीशन पे नहीं है सही, और 6 तो अपनी पोजीशन पे है, यानी दो हमें ऐसे मिल गए जो अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। और 7 5 8, 7 5 5 अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। देन 8 जो है वो आखिरी में प्रेजेंट है, लेकिन फाइनल में क्या है कि वहाँ पे ब्लैंक है। तो अगेन हमें 2 मिल गया, 1 + 1 2। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी 1 + 4 इक्वल्स टू ये 5 हो गया। इसका जो नोट 2 का जो कॉस्ट आया है वो है 5। अब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ नोट 3। तो लेवल तो अभी भी सेम ही है 1। अब हमने चेक किया फाइनल पोजीशन के साथ, 1 2 3 तो अपनी सही पोजीशन पे है। फाइनल से आप मैच करेंगे तो ये कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। 4 6 को हम चेक करेंगे, 4 4 अपनी सही पोजीशन पे है, 6 भी अपनी सही पोजीशन पे है, ठीक है। देन 7 5 और 8 तीनों को चेक किया, 7 5 और 8 को। तो 7 अपनी सही पोजीशन पे है, लेकिन 5 जो है यहाँ 5 की जगह पे यहाँ पे 8 है, मतलब क्या है कि 5 जो है वो रॉन्ग प्लेस है। तो 1 + 8, 8 भी रॉन्ग पोजीशन पे है क्योंकि 8 की जगह पे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। तो 1 अगेन, तो 1 + 2 इक्वल्स टू 3। अब हमने कॉस्ट निकाला किसका, नोट 4 का। तो हमें क्या मिलेगा, लेवल अभी भी एक ही है। तो अब कैलकुलेट किया g(x), तो 1 2 3 ये अपनी सही पोजीशन पे है तीनों। 7 4 6, 7 अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन से आप मैच करेंगे तो 7 की जगह पे अभी कहाँ क्या है, 4 है। तो फर्स्ट टाइल, देन फोर्थ, देन इसको चेक किया 4, इधर 5 प्रेजेंट है, तो अगेन 6, 6 को देखा तो ये अपनी सही पोजीशन पे है, ठीक है। 5 को चेक किया, 5, 5 की जगह पे यहाँ पे 8 प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये गलत पोजीशन है 5 की। तो अगेन 1, देन 8 को चेक किया, 8 की जगह पे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक टाइल है। तो अगेन 1, तो 1 + 1 2 3 4 और ये 5। अब आप देख सकते हैं कि जो हमें लेवल 1 में सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो है नोड 3। तो बाकी जो दो नोड हैं जो हमें कॉस्ट 5 प्रोवाइड कर रहा है उसको हम किल कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा किल, और इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। इसको आगे बढ़ाया तो अब जो हमारे पास नोड है ये नोड है। तो अब जो ब्लैंक टाइल है हम उसको कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपवर्ड मूव किया, ठीक। देन हमने राइट मूव कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो लेफ़्ट मूव करेंगे हम, तो ये तो मतलब अगर जैसे आपने लेफ़्ट मूव किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 इधर आ जाएगा और ब्लैंक टाइल जो है वो इधर आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम इसको लेफ़्ट मूव नहीं करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो ब्लैंक टाइल है उसको हमने डाउनवर्ड मूव किया, तो डाउन। तो फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो 1 2 3, 1 2 3 डाउनवर्ड मूव किया तो जो ब्लैंक टाइल है वो नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा। ब्लैंक टाइल नीचे, 5 ऊपर, और बाकी टाइल जो है वो एज इट इज़ रहेंगे, 4 6 7 5, 4 6 7, 5 तो ऊपर चला गया और 8 इधर, ठीक। और फिर हम इसको कहाँ मूव कर सकते हैं, राइट मूव किया हमने, ब्लैंक टाइल जो है उसको हमने राइट मूव किया। तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो वो कुछ ऐसा होगा, 1 2 3, ब्लैंक टाइल को हमने राइट मूव किया तो 6 बीच में आ जाएगा और ब्लैंक टाइल इधर, और बाकी एज इट इज़ 4 7 5 8। और एक और केस बचता है, वो क्या है कि हमने इसको अप मूव किया, तो कॉन्फ़िगरेशन तो अप मूव किया तो ब्लैंक टाइल है ऊपर चल जाएगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा, 1 3, फिर 4 6, 4 6 7 5 8, 7 5 8, ठीक। और ये जो लेवल है वो क्या है, लेवल ये 2 हो जाएगा। पिछला वाला 1 था और ये 2। हमने पहले तो नोट का नाम दे दिया, नोट 5, ये नोट 6, ये नोट 7। अब सभी नोट के लिए हमने कैलकुलेट किया क्या, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ नोट 5 क्या होगा, लेवल 2 है प्लस, अब वो टाइल जो अपनी फाइनल पोजीशन पे सेम नहीं है। तो 1 2 3 तो सही है, अपनी फाइनल पोजीशन पे है, ठीक। 4 5 6 नीचे, 4 5 6 भी फाइनल पोजीशन पे है। 7 और 8, 7 जो है वो सही है, लेकिन जो 8 की जगह पे ब्लैंक टाइल है, तो g(x) क्या आ जाएगा, ओनली 1, तो ये क्या आ जाएगा 3। फिर हमने कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ नोट 6, तो लेवल तो अभी भी सेम ही है 2। अब हमने चेक किया 1 2 3 सही पोजीशन पे है, 4 बट 6 जो है वो अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, तो एक टाइल मिला। 7 अपनी सही पोजीशन पे है, 5 अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, मतलब इसको
फाइनल जो हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया है उससे मैच करके देखना है। तो 5 अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो 8 भी अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो ये कितना हो गया, 2 + 3 5। अब हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया किसका, नोट 7 का। अभी भी लेवल 2 ही है। अब हमने कैलकुलेट किया जी ऑफ एक्स। 1 अपनी सही पोजीशन पे है, 3 अपनी सही पोजीशन पे है, 4 अपनी सही पोजीशन पे है, 6 भी अपनी सही पोजीशन पे है, 2 जो है वो अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, 7 अपनी सही पोजीशन पे है, 5 अपनी सही पोजीशन पे नहीं है तो 1, 8 भी अपनी सही पोजीशन पे नहीं है तो 1। तो ये कितना हो गया, 5। अब आप देख सकते हैं कि जो लेवल 2 में हमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन दे रहा है, वो है नोट 5। और बाकी जो दो नोड हैं वो एज़ कम्पेयर टू हाई हैं। तो हमने इस नोट को किल कर दिया यहीं पे। इस नोट को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब हम नोट 5 को आगे बढ़ाएंगे। ब्लैंक टाइल को मूव करने के कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमने अप मूव किया। क्या अप मूव कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर अपवर्ड मूव किया तो हमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोट 3 जहाँ से हम आए थे वही चीज़ हमें फिर से मिल जाएगी, तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो हम अपवर्ड मूव नहीं करेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं। ठीक। फिर हम क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। तो हमने दोनों को बना लिया। पहला क्या किया, राइट मूव, लेफ़्ट मूव, लेफ़्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो 1 लेफ़्ट मूव किया तो ब्लैंक टाइल किधर आ जाएगा, इधर, और 7 इधर, 8। तो बाकी टाइल एज इट इज़ 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब हमने इसको कहाँ मूव किया, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, राइट मूव किया तो ब्लैंक टाइल इधर आएगा और 8 इधर, बाकी सब एज इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आपने मैच करके देखा, जो ये आप मैच करके देखेंगे फाइनल कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये एज इट इज़ है, यही है हमारा फाइनल आंसर। ये है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो हम चाहते थे। जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया है, लेकिन फिर भी हमने इसका कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले इसको, इसका जो लेवल है वो क्या है, लेवल इक्वल्स टू 3। और इसको नोट दे दिया, नोड, नोड कौन सा होगा, 7 8 हो जाएगा ये नोड, और ये नोड 9। कॉस्ट कैलकुलेट किया तो कॉस्ट ऑफ नोड 8 इक्वल्स टू लेवल 3 है, प्लस कितने टाइल ऐसे हैं जो अपनी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं होते हैं। तो 7 और 8 जो हैं वो अपनी फाइनल पोजीशन से मैच नहीं होते हैं, तो 7 और 8 यानी 2। जी ऑफ एक्स 2 आ गया तो 5। अब हम देखेंगे सी ऑफ कॉस्ट ऑफ नोड 9 लेवल 3 पे हैं, प्लस कितने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, कितने ऐसे टाइल हैं जो अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, 0, क्योंकि सब अपनी सही पोजीशन पे हैं जब हम कंपेयर करेंगे फाइनल कॉन्फ़िगरेशन से। तो हमारा कॉस्ट क्या आता है, 3।